गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज का आपके अपनी मैथ क्लास में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है मैथ। उसमें फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा, जिसमें है टॉपिक टाइम एंड वर्क। क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या है वो समझा। इसे ट्रिकी मेथड से कैसे करना वो मेथड सिखाऊंगा मैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पे ए एंड बी, ए और बी कोई दो पर्सन्स के नाम दे सकता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे उनकी जगह क्या लिखा है, ए और बी लिख दिया। अलग अलग क्रम से एक काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दो आदमी हैं जो किसी काम को 20 व 30 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप हम लेवल अप करते रहेंगे। ये आपके बहुत से एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे लिखेंगे कैसे हम, शॉर्ट में हमें लिखना भी है। ए जो है कितने दिन में, 20 दिन में काम कर रहा है। बी 30 दिनों में काम कर रहा है। इनका एलसीएम ले लो। इनका जब भी एलसीएम निकालोगे ध्यान से निकालना, एलसीएम बिल्कुल सही होना चाहिए। एलसीएम अगर जो नहीं आता तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट उस केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। करना क्या है, 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आएगा 3 आएगा। 60 को 30 से डिवाइड करोगे ये आएगा 2। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन इजी है, चाहे वो लैंग्वेज में कैसे भी घुमा दे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत इजी है। हमने करा क्या, दे रखा था ए 20 दिन में काम कर सकता है, बी 30 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। तो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। तो उसके लिए मैंने करा क्या, उन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम को मैंने इन नंबर से डिवाइड करके लिख लिया। अब इसे हम कैसे माइंड में कैसे कैलकुलेशंस करके चलते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, बस जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। टोटल काम 60 है। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। तो अब उसने पूछा है दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम। जब एक दिन में 5 काम हो गए तो 7 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 से डिवाइड कर दो 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दोनों मिलके 12 डेज में उस काम को फिनिश कर देंगे। क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी पहले में टाइम लगा, आगे बहुत इजी, ये सेकंडों के क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 15-20 सेकंड के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 15 व 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही सिंपल, जैसे 2 के लिए करा था, यहाँ 3 के लिए है। ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 15 दिन में, सी जो है 30 दिन में काम कर रहा है। तीनों का डिवाइड करेंगे, ये 3 आ जाएगा, ये डिवाइड करूंगा ये 2 आ जाएगा, और इससे डिवाइड करूंगा 1। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम। तो 6 से डिवाइड करूंगा, टोटल कितना आ गया 5, यानी 5 डेज में तीनों काम खत्म कर देंगे। ठीक है, 5 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रम से 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलके एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और शेष कार्य को बी समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखो एक काम है जिसे अगर जो ए करे तो 10 दिन में कर सकता है, और अगर जो उसी काम को बी करता है तो 15 दिन में कर सकता है। पहले स्टेप तो सेम है, एलसीएम लेंगे इसका, यहां तक तो बिल्कुल सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन था, बट आगे की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखो हमें चेंज करना है। 4 दिन बाद दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और 4 दिन बाद ये काम छोड़ दे रहा है। ए ने 4 दिन में कितना काम करा होगा वो निकालते हैं हम। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 डेज में कितना काम कर रहा होगा उसने 12 काम। 12 काम कर चुका है कौन, ए। तो 12 काम अगर जो मैं इसमें से माइनस कर दूं तो आपके पास जो ये काम बचा है, इस काम को बी ने ही तो खत्म करा होगा। क्लियर है। जब बी एक काम 18 काम कर, एक काम को 2 दिन में करता है तो 18 काम को कितने दिन में करेगा,
2 से डिवाइड कर दो इसे, आ गया 9, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम एज इट इज है जैसे ये है, बस बेसिक चेंज है। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 9 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को ए समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखते हैं। ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है और बी जो है कितने दिन में? 30 दिनों में काम करता है। दोनों का एलसीएम 60 आया, यहां पे डिवाइड करूंगा ये 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 9 दिन बाद कौन काम छोड़ रहा है ये ध्यान रखना है, बी काम छोड़ रहा है 9 दिन में, तो 9 दिन तक इसने कितना काम कर लिया होगा? 18 वर्क। क्लियर है। अब 18 इसमें से मैं माइनस कर दूं तो बचेगा कितना आपके पास? ये 42। क्लियर है, 42 वर्क बचे। अब 42 काम, अगर जो ए एक दिन में 3 काम करता है तो 42 को कितने दिन में करेगा? 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 डेज। यही आपका आंसर हो गया। देखो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं आज के लिए। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को सी कितने दिन में समाप्त करेगा? ये और पूरा काम कितने दिन चला ये बताना है आपको। तो देखो ए जो है 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लो, कितना है? 60। तो ये आ गया आपके पास कितना? 6, और ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 2। क्लियर है। देखो ए कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है? 4 दिन में, तो ए का 4 दिन का काम निकाल दो, 24। बी ने कितने दिन काम करा होगा? 4 दिन तो ये करे और उसके 2 दिन बाद, यानी टोटल 6 दिन बी ने काम करा है ना, तो 6 डेज का काम निकाल दो बी का। टोटल इन्होंने कितना काम कर लिया ये निकालेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 42 काम हो चुके हैं। तो 42 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो जो वर्क बचा होगा वो किसने करा होगा? सी ने तो अकेले करा होगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो अब सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो टोटल 18 वर्क कितने दिन में करेगा? 9 डेज में। ये आपका आंसर हो गया। बहुत इजी है। तो ये मेरे फर्स्ट लेक्चर था कॉम्पिटिटिव मैथ का। अगर जो आप इसे अच्छे लाइक एंड सब्सक्राइब देते हो तो आगे ये वीडियो में कंटिन्यू डालता रहूंगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना।